नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर राजीव सिंह और पत्नी खुशबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने शूटर को भी गिरफ्तार किया है। लाल घेरे में जो शख्स आपको उस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी पत्नी खुशबू को भी गिरफ्तार किया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उन दोनों डॉक्टर दंपत्ति की जिन लोगों ने 2.5 लाख रुपए सुपारी देकर इस हत्याकांड या यूं कहें कि इस गोलीकांड को अंजाम देने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ वो तमाम चीजों की बरामदगी की गई है जो गोलीकांड में इस्तेमाल किया गया। पिस्टल बरामद कर लिया गया है। शूटर्स गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शूटर को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस का यह दावा है कि डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपी दंपत्ति को जेल भेजा जाएगा। पुलिस आज इसका खुलासा करेगी। पुलिस ने गोलीबारी में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है, जो दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस बीच जिम ट्रेनर विक्रम और डॉक्टर की पत्नी खुशबू की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिनमें दोनों एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं। तस्वीर कार के अंदर की दिखती है। तो कार के अंदर की ये तस्वीर जो इस वक्त वायरल भी हो रही है, जिम ट्रेनर और डॉक्टर की पत्नी खुशबू, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। संजय, दोनों दंपत्ति, डॉक्टर दंपत्ति जो हैं वो गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल अब भी यही कि इन दोनों ने इस गोलीकांड को अंजाम किस वजह से दिया, इसके पीछे की वजह क्या बता रही है पुलिस? देखिए, निश्चित तौर पर पहले से ही इस तरह के एविडेंस पटना पुलिस को मिले थे और जिम ट्रेनर ने एक्सेप्ट किया था कि इन दोनों के बीच मित्रता थी, अंतरंग संबंध थे इन दोनों के बीच। और कई बार जो डॉक्टर की पत्नी थी वो चली आती थी जिम ट्रेनर के घर पर। आज भी न्यूज 18 की टीम पहुंची थी जिम ट्रेनर के घर पे और उनके जो गार्जियन है वो बता रहे थे कि सैकड़ों दफे जो खुशबू सिंह है उनके घर पर पहुंची थी। पैसे का लेन देन भी हुआ था और जो पैसे दिए गए थे उनको वापस कर दिया गया था। तो फिलहाल चूंकि इस मामले का खुलासा नहीं हुआ था, इसलिए पटना पुलिस बहुत कुछ बच रही थी इस मामले में बोलने से। लेकिन जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो ऑडियो है, जो वीडियो है और तमाम तरह के जो आरोप हैं जो जिम ट्रेनर हैं विक्रम राजपूत वो भी लगा रहे हैं और इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप थी। और ये बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर राजीव जो हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी थी कि उनकी पत्नी की मित्रता है जिम ट्रेनर से। और हालांकि जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दिनों के बाद पता चल रहा है और इसी में उन्होंने धमकी दी थी कि मर्डर क्या है, मर्डर तो 2 से 3 मिनट का खेल है। यानी तमाम जो सबूत थे प्राइमा फेसी वो इनके अगेंस्ट में जा रहे थे। हालांकि इसके बावजूद डॉक्टर राजीव ने बहुत चालाकी बरती, सोशल मीडिया पे वो आए और लगातार अपने को बेगुनाह साबित करते रहे। उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं कि पटना पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करे और जो भी कॉन्स्पिरेटर है, जो भी साजिश करता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। लेकिन पटना पुलिस ने पहले दिन छोड़ा था उन्हें। यह बात सही है कि पाटलिपुत्र थाने से दोनों दंपत्ति को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन ये रडार पर थे पटना पुलिस के और पटना पुलिस इनके खिलाफ लगातार स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट करने में लगी हुई थी। और आखिरकार जब तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़े गए और उन्होंने जो बयान दिए और जो पटना पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, वे दोनों डॉक्टर और उनकी पत्नी के खिलाफ जा रहे थे और आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। अभी से थोड़ी देर के बाद, 1 से 2 घंटे के बाद पटना पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और आधिकारिक तौर पर खुलासा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। खुशबू सिंह आपको लाल घेरे में नजर आ रही होंगी, जिन्हें कुछ दिन पहले हिरासत में लिया गया था, और उनके पति राजीव, डॉक्टर राजीव सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिनसे उस वक्त पूछताछ की गई थी। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, जिस पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन साक्ष्य जो हाथ लगे, जो शूटर से उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम आरोपों के बीच जिम ट्रेनर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने खुशबू सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। खुशबू सिंह से उसी दरमियान हमारे सिखाने के लिए सबको जाते थे हम, तो बातचीत हमारी होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद ही हम हटना चाहते थे उनसे, हमको ठीक नहीं लगा तो हम हटना चाहे तो वो मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, मतलब कि कभी हम सुसाइड कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे। तो फिर हम धीरे धीरे हटते चले गए, लेकिन उसमें भी ब्लैकमेल बहुत तरह तरह से की है। एक तरह से पहले की कि हम तुमको घर में जाके हम हंगामा कर देंगे,
तो हम डर के रहे उनके साथ। फिर घर पे पहुंच गई तो घर पे हंगामा की, सबको बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ। हम फिर ठीक है वो हो गया। फिर हम हटना चाहें कि नहीं हमको हटना है, तो मेरे घर वालों ने साथ दिया, ठीक है। तो फिर बोली कि हम तुम्हारे जहाँ तुम काम करते हो हम वहाँ जाके वो करेंगे हंगामा, ठीक है। तो मेरे जिम में आके एक एक महीना बैठती थी। हम जिम छोड़ के भाग जाते थे, घर छोड़ के भाग जाते थे हम, ठीक है। नया नंबर चेंज करते थे, नंबर कहाँ से निकलवा लेते थे हमको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद फिर जिम में हंगामा करती थी, कभी टीवी फोड़ने का वो करती थी, कभी कुछ करती थी मेरे स्टूडेंट के सामने, कभी वो करती थी, ठीक है। तो जिम सिटी है, आप वहाँ जाके किसी भी स्टूडेंट से आप सिर्फ फ़ोटो दिखाएगा तो नाम तक बता देंगे कि ये कौन है, ठीक है। और वो पूछिएगा कि कितना टॉर्चर हमको करती थी, ठीक है। तीसरा, शूट पे जाते थे हम शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ के सिंगरों को फ़ोन कर देती थी कि उसको काम नहीं देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये ऐसा है वैसा है। तो उस तरह टॉर्चर। ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या? वो मेरे साथ रहना चाहती थी जो हम नहीं चाहते थे रहना, ठीक है। ज़बरदस्ती मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहती थी। उसके बाद हुआ क्या कि जब हम छोड़ दिए तो वो बोली कि जो मैंने पैसा खर्चा किया है वो तुम मुझे लौटाओ। तो उतना एक साथ अमाउंट जो आप 3 साल में खर्चा 2 साल में कीजिएगा तो थोड़ा लौटाना तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम अपना गाड़ी और फ़ोन बेच दिए, हम लेके पैसा, हम कुछ कैश दिए थे, बाकी पेमेंट हम उनके हस्बैंड के अकाउंट में डाल दिए पैसा, ठीक है। तो उसके बाद हो गया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बोली कि नहीं, उनके हस्बैंड को बोला सर कि ऐसे से है, लेकिन मैंने उनके हस्बैंड को नहीं बोला कि ये ऐसा मामला है, ठीक है। मैंने छुपा लिया कि मैम ने पैसा लगाया था इस तरह से, तो मैंने छुपा लिया वो सारी बातें, मैंने नहीं बताया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फेक आईडी बना के मुझे 3 महीने टॉर्चर किया, अलग अलग कम से कम 250 आईडियों से, ठीक है। फिर मैंने कंप्लेन भी किया उस आईडी के नाम का, तो बोला कि ऐसे नहीं होगा, FIR करना पड़ेगा तभी जाके आपका इंस्टाग्राम का वो निकलेगा। आरा में माले नेता गोपाल प्रसाद के बेटे की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वीडियो में आपको साफ नजर आ सकता है कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद मठिया मोड़ होते हुए नवादा इलाके की तरफ भाग खड़े हुए। भागने के क्रम में अपराधियों की बाइक की पेट्रोल खत्म हो जाती है और एक अपराधी द्वारा बाइक को धकेलकर नवादा थाने क्षेत्र के मोती महल के सामने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंचते हुए ये तस्वीर देखिए इस वक्त नजर भी आ रही है। फिर नवादा मोहल्ले की तरफ से ये भाग जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में 10 लोग शामिल हैं। हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त जारी है। और देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर उस सीसीटीवी फुटेज की जिसमें ये अपराधी देखिए किस तरीके से बाइक पर पहुंचते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाती है, पेट्रोल पंप पर पहुंचकर ये पेट्रोल लेते हैं और उसके बाद यहां से फिर से वो फरार हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर माले नेता के बेटे की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश, जब उन्होंने सड़क पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। मुख्य आरोपी थे, उन्हें हमने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया। बाकी भी जो है लगातार छापेमारी हो रही है और उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो इन 8-10 घंटों में जब हम 2 पकड़ सकते हैं तो हमें कुछ और समय दिया जाए तो ऑब्वियसली हम और लोगों को भी पकड़ लें। और सहयोगी अभिनय प्रकाश हमारे साथ इस वक्त आरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनय, लोगों का आक्रोश आज सड़क पर भी नजर आया, शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। फिलहाल क्या पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों की नाराजगी कम हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल माले नेता के बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, करीब नजदीक से 5 से 6 गोलियां मारी गई थी और घटनास्थल से 5 से 6 खोखा जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया था, जिसको लेकर माले कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा था। अले सुबह से ही उन्होंने शव रखकर शिवगंज स्थित उन्होंने सड़क जाम कर सभी जो अपराधी थे घटना हत्याकांड में शामिल गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे थे और परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। पर जिला प्रशासन द्वारा उनको 1,20,000 रुपए मुआवजा दे दिया गया है। पुलिस आश्वासन दी है कि जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
दो अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं किस तरीके से हत्याकांड के बाद जब अपराधी बाइक से भागते हैं तो उनकी करमनटोला स्थित उनकी गाड़ी के पेट्रोल खत्म हो जाती है और उसके बाद गाड़ी को ढकेल कर पेट्रोल पंप पे ले जाते हैं और कम से कम वहाँ 5 से 7 मिनट की वो घटनाक्रम आप सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरीके से अपराधी कमर में पिस्टल रखे हुए, हथियार रखे हुए और वहाँ से नवल थाना क्षेत्र की तरफ से वो भाग निकलते हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी ने कहा है कि जल्द से जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। विवाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर दानापुर से आ रही है। फ्लिपकार्ट पिकअप सेंटर में 15 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। फ्लिपकार्ट पिकअप सेंटर जहां पर 15 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। 3 अपराधियों ने बताया जा रहा है जो यहां पर वारदात को अंजाम देते हैं और इसके बाद यहां से फरार हो गए। एम्स नौबतपुर रोड स्थित सेंटर में ये लूटपाट जो है बीती रात की गई है। नकाबपोशों ने लूटपाट की और यहां से फरार हो गए। तो 3 अपराधियों की तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया है। दानापुर से ये बड़ी खबर जहां पर एम्स नौबतपुर रोड स्थित सेंटर में लूटपाट की गई और किस तरीके से लूटपाट की गई है अंदर की तस्वीरें ये बयां करती हुई। बीती रात की ये घटना है जब नकाबपोशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया है, इसके बाद फरार हो जाते हैं। फ्लिपकार्ट पिकअप सेंटर में 15 लाख की लूट नकाबपोशों की तरफ से की गई। तो लूट की एक के बाद एक घटनाएं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। बीती रात भी नकाबपोशों की तरफ से लूटपाट की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त साहिबगंज से आ रही है जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। मनीषा के घर इस वक्त ये सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ करती हुई। रूपा तिर्की हत्याकांड में सीबीआई की तरफ से पूछताछ का क्रम आगे बढ़ता हुआ, जिसमें इस वक्त ये पूछताछ जो है रूपा तिर्की हत्याकांड मामले में सीबीआई की तरफ से हो रही है। ज्योत्सना से भी पूछताछ की तैयारी में सीबीआई की टीम है। मनीषा और ज्योत्सना पर हत्या का आरोप है। रूपा तिर्की की मां ने ये आरोप लगाए हैं जिसमें ज्योत्सना के ऊपर ये और ज्योत्सना के ऊपर ये हत्या का आरोप जो है रूपा तिर्की की मां की तरफ से लगाया गया है। 2 नाम मनीषा और ज्योत्सना जिनके ऊपर हत्या का आरोप है। रूपा तिर्की की मां की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिनमें पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। जेएमएम नेता पंकज मिश्रा पर भी हत्या का आरोप है। 3 मई को महिला थाना प्रभारी का फंदे से लटकता हुआ शव मिला था, जिसके बाद इसे लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। अब सीबीआई से जांच करती हुई रूपा तिर्की हत्याकांड में सीबीआई की पूछताछ इस वक्त ज्योत्सना से होती हुई। खबर बेतिया से जहां दियारावर्ती योगापट्टी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए बनी स्ट्रेचर का इस्तेमाल देखिए दूसरे काम के लिए किया जा रहा है और इसका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ। देखिए ये तस्वीर इस वक्त मरीज जिस स्ट्रेचर पर होने चाहिए उस स्ट्रेचर का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए हो रहा है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योगापट्टी पश्चिम चंपारण की तस्वीर है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में जो दिख रहा है, इन तस्वीरों को आप देखकर ये समझ सकते हैं कि कैसे मरीजों के इस्तेमाल में लाई जाने वाली स्ट्रेचर का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जा रहा है। और इसे लेकर स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि अस्पताल में जरूरतमंद लोगों को ये स्ट्रेचर नहीं मिलती है, उसके लिए उन्हें भटकना पड़ता है, लेकिन उसी स्ट्रेचर का इस्तेमाल अस्पताल के दूसरे कामों के निपटारे के लिए जरूर स्वास्थ्यकर्मी नजर आते हैं करते हुए। हालांकि इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं है, जबकि स्ट्रेचर पर दवा ढोया जा रहा है। जो भी मरीज जा रहा है उसको उसके परिजन उठा करके हॉस्पिटल में अंदर ले जाते हैं। समय से दवा भी नहीं मिलता है और नहीं समय से डॉक्टर आते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ की बढ़िया से देख रेख हो और लोगों को सुविधा मिले। तो लोग इस कुव्यवस्था से परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि ये व्यवस्था जो तीमारदारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, मरीजों के लिए तय की गई हैं, उनका इस्तेमाल उनकी तरफ से होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर कोई मरीज पहुंचता है तो उसे इस स्ट्रेचर को पाने के लिए
जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी बखूबी और धड़ल्ले से सामान ढोने के लिए कर रहे हैं। सिवान में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि सिवान के सदर अस्पताल में पीएम केयर से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट से बहुत जल्द ही मरीजों को ऑक्सीजन मिलने लगेगी। सबसे बड़ी बात ये कि ये प्लांट हवा के माध्यम से ऑटोमेटिक ऑक्सीजन तैयार कर सदर अस्पताल में पाइप के जरिए हर बेड तक पहुंचाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सिलेंडर में यहां से रिफिलिंग भी की जा सकती है। प्लांट का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। कोरोना की दूसरी लहर में अगर सबसे बड़ी समस्या आई थी तो वो थी ऑक्सीजन की समस्या। ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, जिसको देखते हुए सिवान में पीएम केयर फंड द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये सदर अस्पताल का बिल्डिंग है, जहाँ पे पीएम केयर फंड्स द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाई गई है, जहाँ पूरी तरह से इसमें ऑक्सीजन रहेगा। यानी अब सिवानवासियों को जो भी पेशेंट होंगे उनकी ऑक्सीजन कमी नहीं होगी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ है। ये एयर द्वारा इसमें ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से विभिन्न वार्डों में जाएगा, जहाँ पेशेंट को समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी। प्लांट जो है पीएसए प्लांट है। इसका काम ये है कि ये जो एनवायरनमेंट में हमारा ऑक्सीजन है उसको लेगा, उसको प्यूरिफाई करेगा, जो भी गंदगी है उसको हटाएगा और फिर हमारे पास जो प्योर ऑक्सीजन है करीब 99% उसका होता है वो इसमें जमा होगा। अब यहाँ से कनेक्शन होगा जो हम हर वार्ड में उसको सप्लाई का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो अब हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस प्लांट के हो जाने से चाहे वो कोरोना काल हो या तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है उसको देखते हुए, या किसी भी तरह के ऑक्सीजन जो मरीज हो उसको लेकर यूँ कहे कि सिवान में अब मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। करीब 28 लाख की आबादी वाले नवादा जिले में उच्च शिक्षण संस्थानों की घोर कमी है। आलम यह है कि जिले के 14 प्रखंडों में सिर्फ 3 प्रखंडों में अंगीभूत डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन उसमें पीजी की पढ़ाई की सुविधा नहीं है, जिस वजह से छात्रों को दूसरे जिले या फिर राज्यों की तरफ रुख करना पड़ता है। छात्रों की मांग है कि उच्च शिक्षा की पढ़ाई उनके जिलों में भी शुरू हो, ताकि छात्रों का भविष्य संवर सके, उन्हें दूसरे राज्यों या जिलों का रुख करने की मजबूरी या व्यवस्था न हो। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई और तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, ये इंसान के कद की मोहताज नहीं होती, और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। और आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है। इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है, जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद ही नहीं हो सकते, फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप भी रोहित की समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर
अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, उज्जैन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।